हेलो। हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़हर काजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम कौन और कहाँ से? मैं रफ़ातुल्लाह खान बोल रहा हूँ फरीदाबाद से जनाब। अच्छा, मुझे ये जानना था जनाब जी कि जब मैं कुरान शरीफ की तिलावत करता हूँ तो सजदे का हुक्म आता है। जी जी तो या तरावी की नमाज अभी खत्म हुई है तो उसमें जो है ना इमाम जो है ना मुत्तला कर देता है कि सजदे में जाना है। जी जी तो जब मैं आपका चैनल सुबह देखता हूँ जो तिलावत का आता है तो हर हालत में उसको मैं देखता हूँ। जी। तो इसके एहतमाम के पीछे क्या दलील है, क्या इसके बारे में मैं जानना चाह रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन सजदे यानी कुरान मजीद में जो सजदों का जिक्र आया है, सजदे करने का भी जिक्र मिलता है, नहीं करने का भी जिक्र मिलता है। इसका मतलब निकला कि ये सजदा करना फर्ज नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुन्नत है, आपके लिए सवाब मिलेगा, सजदा करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। इस लिहाज से हमारे पास शक्लें हैं। अगर आप तन्हा पढ़ रहे हैं, कुरान में तिलावत कर रहे हैं, सजदा आ गया तो अक्सर कोशिश ये कीजिए कि आप सजदा करें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सर अमल ये था, हमेशा का अमल ये था कि आप सजदे करते थे, कभी कभी छोड़ देते थे। एक तो ये कि आप अगर तिलावत कर रहे हैं, जहां तक ये है कि इमाम साहब तरावी में नमाज पढ़ाते हुए ऐलान कर रहे हैं कि मैं सजदा करने वाला हूं। इमाम साहब पढ़ने वाला अगर सजदा कर रहा हो तो सुनने वाले पर सजदा करना वाजिब है। तीसरा यह है कि आप टीवी पर खिरात सुनते हैं, कुरान में सुनते हैं, सजदे की आयतें जो गुजर रही हैं, लेकिन अगर आपको टीवी पर पढ़ने वाला सजदा नहीं कर रहा हो तो आपके पर सजदा फर्जी नहीं है, तो ऐसे पर आप सजदा नहीं भी करेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर आपको टीवी पर पढ़ने वाला सजदा नहीं कर रहा हो तो आपके पर सजदा फर्जी नहीं है, तो ऐसे पर आप सजदा नहीं भी करेंगे तो चलेगा। लेकिन आप खिरात सुनकर सजदा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये तीन शक्लें मैंने आप